माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नमस्ते। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल फ्यूचर के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, in my previous videos I have told you about present and past tenses. Today I will tell you about simple future, means future indefinite tense. First of all, you should learn आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में किसी भी वाक्य के अंत में जो अंतिम शब्द होता है वह है, ही, हूँ, है होता है। पास्ट टेंस में अंतिम शब्द जिसके बाद कोई शब्द नहीं होता है, द लास्ट वर्ड इन पास्ट टेंस था, थी, थे। उसी प्रकार वाक्यंत में गा गी गे, वाक्यंत में गा गी गे अपना प्रभाव दिखलाते हैं, बनने वाले वाक्य सभी फ्यूचर टेंस हो जाते हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में द लास्ट वर्ड, सबसे अंतिम अक्षर, किसी शब्द का अंतिम अक्षर यदि गा गी गे है तो वह वाक्य भविष्यकाल फ्यूचर टेंस का वाक्य होता है। फ्यूचर टेंस में भी प्रेजेंट और पास्ट टेंस की तरह चार चार भेद होते हैं, जिनका हम क्रमशः अध्ययन करेंगे, सीरियल बाय सीरियल। टुडे आई विल टेल यू अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट मीन्स इनकम्प्लीट। यह टेंस यह सूचना देता है कि कोई कार्य आने वाले समय में, आने वाला समय फ्यूचर कहलाता है, हिंदी में भविष्यकाल। यह टेंस फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यह सूचना देता है कि कोई कार्य आने वाले भविष्य में किया जाएगा, किंतु वह कार्य पूर्ण होगा या अपूर्ण रहेगा, इसकी कोई सूचना इस टेंस में नहीं होती। दिस टेंस gives us about the starting of any work or action in coming days in future, but doesn't tell us about their completeness in nature. यह टेंस सिर्फ इतनी सूचना देता है कि आने वाले दिनों में अर्थात भविष्य में कोई कार्य किया जाएगा। वह कार्य पूरा होगा या अपूर्ण होगा, इस बाबत देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, इसकी कोई सूचना यह टेंस नहीं देता। पहचान के लिए वाक्यंत में गा गी गे अपना प्रभाव दिखलाते हैं, बनने वाले वाक्य सभी फ्यूचर टेंस हो जाते हैं। जिस वाक्य के अंत में द लास्ट वर्ड अंतिम शब्द, हिंदी में उसका अंतिम अक्षर लेटर गा गी गे हो, वो भविष्यकाल का वाक्य होता है। अब भविष्यकाल में जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है,
उसमें ही से इट जब आते हैं, ही से इट जब आते हैं, साथ में विल को लाते हैं। जहाँ पर थर्ड पर्सन एक वचन करता होगा, where there is singular number subject in third person means where there is he, she, it or any noun as singular, we use helping verb will with subject। जैसे वह एक पत्र लिखेगा, वह एक पत्र लिखेगा। तो चूंकि वाक्य के अंत में गा है, ना तो पत्र लिखा जा रहा है, ना तो पत्र लिखा जा चुका है, बल्कि इन कमिंग डेज, इन फ्यूचर, आने वाले दिनों में, भविष्य में वह पत्र लिखेगा। तो गा होने के नाते और भविष्य काल में कार्य करने की सूचना देने के नाते यह वाक्य फ्यूचर टेंस का हुआ। लेकिन वह एक पत्र लिखेगा, पत्र पूरा होगा कि नहीं होगा इसकी कोई सूचना नहीं है, अनिश्चित है, इसीलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब मैंने बताया ही से इट जब आते हैं, संग संग विल को लाते। जहाँ पर वेयर देयर वी फाइंड ही से इट, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट मीन्स एनी नाउन, प्रोनाउन, वी यूज will as a helping verb. Then we write first form of the verb and then after, at last we write object of the sentence। जैसे वह एक पत्र लिखेगा, तो पुनः फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट सब्जेक्ट, हु इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इस वाक्य का कर्ता कौन है, मीन्स हु इज सब्जेक्ट गिवन इन दिस सेंटेंस। कोई वाक्य जो आपको दिया गया है उसमें कर्ता कौन है, तो हम कर्ता का पता लगाने के लिए हु का प्रयोग करते हैं। वह कल एक पत्र लिखेगा, तो आप स्वयं से क्वेश्चन कीजिए कौन पत्र लिखेगा, तो उत्तर आता है ही, वह। तो यहाँ पर वह जो है सब्जेक्ट हो गया, वह एक वचन है, इसलिए एक वचन है, वह है। संस्कृत में इसे सहतौते से कहा जाता है, प्रथम पुरुष कहा जाता है, उसको यहाँ पर हम थर्ड पर्सन कहते हैं इंग्लिश में। इसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, तो ही के साथ विल हो गया, ही विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब, लिखना, तो ही विल राइट। क्या लिखेगा, जब क्या लगाते हैं तो उसका उत्तर जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, कहते हैं लेटर। ही विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगा, वह एक पत्र लिखेगा। तो ही, शी, इट सिंगुलर नंबर नाउन और प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं, उनके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः इन जनरल विल के बाद हम मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट को, कर्म को लिखते हैं और हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। वह कल स्कूल जाएगा, वह कल स्कूल जाएगा। कौन स्कूल जाएगा, हु लगाया आपने तो आ गया वह, सब्जेक्ट हो गया। कल जाएगा, इन फ्यूचर, इन कमिंग डेज, आने वाले दिन में, फ्यूचर की बात हो गई तो टुमारो। जाएगा, गो क्रिया है,
इसका फर्स्ट फॉर्म भी गो ही होता है, जाना एक क्रिया है। तो ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वह कल कहाँ जाएगा, कहीं स्कूल जाएगा, ऑब्जेक्ट है। ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि कहीं कहीं ही से इट और सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट के साथ शैल का भी प्रयोग होता है। वो कौन सी परिस्थिति है, कौन सी बाध्यताएं हैं जिसके नाते शैल का प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जहां पर किसी वाक्य में संकल्प, इच्छा, धमकी, दृढ़ता या किसी चीज पर जोर डालने वाली बात होगी, वहां पर ही सी इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम विल न लगा करके शैल का प्रयोग करते हैं। यानी ही सी इट के साथ जब शैल का प्रयोग किया जाता है तो वह किसी काम को मैंडेटरी, कंपल्सरी ही व्यक्त करता है, अनिवार्यता व्यक्त करता है, जोर देता है, दबाव डालता है, संकल्प दिखाता है, इच्छा शक्ति करता है। जैसे वह कल यहां आएगा, वह कल यहां आएगा, वह कल यहां आएगा। अगर सामान्य रूप में आप लिखते हैं तब तो यहां पर ही शैल कम हियर टुमारो, लेकिन आपने जोर अगर दे दिया कि वह कल यहां आएगा, जरूर आएगा, तो ही विल कम हियर टुमारो, तब यहां पर ही के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा। वह कल यहां जरूर आएगी, से विल कम हियर टुमारो। राम यहां कल जरूर आएगा, राम विल कम हियर टुमारो। जब आपने जरूर शब्द कर दिया, कंपल्सरी कर दिया, आना ही आना है, तो थर्ड पर्सन ही सी इट और सिंगुलर नंबर नाउन प्रोनाउन के साथ सामान्यतः वी यूज विल एज हेल्पिंग वर्ब in future indefinite tense, but whenever we see that the work is mandatory and compulsory, the work has complete willpower, rigidness, then we use shall with he, she, it and singular number with subject, singular number subjects. Then after we have आई वी यू दे जब आते, मीन्स सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी है, सेकंड पर्सन में यू है। संस्कृत में तुम युवाम युवम मध्यम पुरुष, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष। यहाँ उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन, वहाँ के मध्यम पुरुष को यहाँ सेकंड पर्सन, और वहाँ प्रथम पुरुष को हम यहाँ पर थर्ड पर्सन कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। अब प्रश्न आ गया कि आई वी यू दे जब आते, आई वी यू दे जब आते, व्हेन आई वी यू दे कम एज सब्जेक्ट इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कर्ता के रूप में आई वी यू दे मीन्स बहुवचन कर्ता के रूप में शब्दों का प्रयोग करना होता है, देन वी यूज शैल विद आई वी यू दे, बहुवचन कर्ता के साथ। यानी सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन कर्ता अगर होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो हम यहां पर उनके साथ विल के बजाय शैल का प्रयोग सामान्यतः करते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, वह एक पत्र लिखेगा, यहाँ पर कर्ता वह है, ही है। थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ हमेशा आपको मैंने बताया था कि विल लगता है, और सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है। तो यहाँ हो गया मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर। लेकिन
तुम एक पत्र लिखोगे, यू शैल राइट ए लेटर। तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। तो यू शैल रीड विद मी, यू शैल रीड विद मी, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। यू के साथ भी शैल आ गया, आई के साथ भी आएगा और वी के साथ भी आता है। लेकिन मैंने आपको बताया ही सी इट के साथ तो हम शैल का विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब मैंडेटरी और कंपलसरी होता है, किसी चीज़ को अनिवार्यता, दृढ़ता, मजबूती और जोर से प्रयोग करना चाहते हैं दबाव डाल करके, तो हम वहाँ पर विल को हटा करके शैल लगा देते हैं। और आई वी यू दे के साथ हम अमूमन शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब यहाँ जोर लगाना होता है तो हम शैल को हटा करके विल को लगा देते हैं। क्या गजब की स्थिति! दबाव डालने की स्थिति में दोनों के हेल्पिंग वर्ब इंटरचेंज हो जाती है। यह नोट करने वाली चीज है। वह कल यहां अवश्य आएगा। he will come here tomorrow, इसमें कोई जोर नहीं है, लेकिन ही शैल कम हियर टुमारो वाक्य अगर लिख दिया गया तो इसका मतलब वह कल यहां जरूर आएगा। तुम यहां कल जरूर आओगे, तो यू शैल कम हियर टुमारो, इसका मतलब नहीं भी आ सकते हो, सामान्य वाक्य। लेकिन यू विल कम हियर टुमारो अगर लिख दिया गया, इसका मतलब ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तुम कल यहां जरूर आओगे। तो ही सी इट के साथ जब शैल लग जाता है तो मैंडेटरी कंपलसरी हो जाता है, और आई यू वी दे के साथ जब विल लग जाता है तो वहां मैंडेटरी और कंपलसरी हो जाता है। ये सामान्य नियम है। अब प्रश्न आता है कि साहब हम इनका निगेशन कैसे बनाएंगे, इनका इंट्रोगेशन कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेशन विद निगेशन कैसे बनाएंगे। तो आप जानते हैं जब नॉट का प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में तो निगेटिव बनता है। शैल नॉट विल नॉट लगाते इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते, सदा निगेटिव वाक्य बनाते। शैल नॉट विल नॉट लगाते सदा निगेटिव वाक्य बनाते। मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर, सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव। इसका निगेटिव, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, शैल नॉट विल नॉट लगाते, आई वी यू दे के साथ शैल और ही सी इट के साथ आप जानते हैं विल लगता है। और जहां पर जोर जबरदस्ती और कंपलसरी की बात आती है वहां इंटरचेंज हो जाता है। तो मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, आई शैल नॉट राइट ए लेटर, तो शैल नॉट विल नॉट लगाते सदा नेगेटिव वाक्य बनाते। जहां आपने पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है उसी विल या शैल के बाद जैसा वाक्य दिया हुआ वहां नॉट लगा देंगे आप, तो आपका दिया गया वाक्य नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हाउ वी कैन मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर। हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव कैसे बना सकते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्रिया या सहायक क्रिया का सब्जेक्ट के पहले आना। व्हेनेवर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट देन द गिवन सेंटेंस बिकम्स इंट्रोगेटिव। जहाँ कहीं भी, चाहे हिंदी में हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, जहाँ कहीं भी क्रिया कर्ता के पहले आती है, चाहे वो सहायक क्रिया हो या मुख्य क्रिया हो, तो वहाँ पर दिया गया वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाता है।
यहाँ पर शैल और विल का प्रयोग हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो जहाँ भी विल या शैल जब पहले आते इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते। विल या शैल जब पहले आते इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते। तो क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, पहले इसका सिंपल बनाइए, मैं एक पत्र लिखूंगा। आई शैल राइट ए लेटर, शैल का प्रयोग है, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, इंट्रोगेटिव हो गया। तो शैल या विल जब पहले आते इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते। तो यहाँ पर आई के साथ शैल लगता है, तो शैल आई राइट ए लेटर। उसी प्रकार से क्या वह एक पत्र लिखेगा, तो ही के साथ विल लगता है, ही सी इट के साथ सिंगुलर नंबर में विल लगता है, तो यहाँ विल बाहर आ जाएगा। विल ही राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखेगा। इसी प्रकार इंट्रोगेशन विद निगेशन होता है, जहाँ प्रश्नवाचक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। तो जाहिर सी बात है प्रश्नवाचक है तो इसके विल और शैल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दे आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट एंड व्हेन वी यूज आफ्टर सब्जेक्ट नॉट द सेंटेंस बिकम्स इंट्रोगेशन विद निगेशन। जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट के पहले हम सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब और बाद में नॉट लगा देते हैं तो वह वाक्य प्रश्नवाचक सहित नकारात्मक हो जाता है। जैसे क्या मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, शैल आई नॉट राइट ए लेटर। क्या वह एक पत्र नहीं लिखेगा, विल ही नॉट राइट ए लेटर। लेकिन आप जानते हैं कि जहां पर अनिवार्यता, बाध्यता, दृढ़ इच्छा शक्ति, जोर, दबाव की बात होती है, वहां ही सी इट के साथ भी शैल का प्रयोग होता है और आई वी यू दे के साथ भी विल का प्रयोग होता है। लेकिन जहां इसका प्रयोग आप कर देंगे वहां मान लिया जाएगा कि कोई काम बाध्यकारी है, कंपल्सरी है, उस पर जोर डाला गया है, दबाव डाला गया। दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब नाउ वी हैव टू नो समथिंग न्यू अबाउट दिस टेंस। आजकल एक परंपरा चल रही है। परंपरा यह चल रही है प्रिय विद्यार्थियों कि हम किसी चीज को कहते तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। यानी in some cases we express some sentences either in present indefinite tense or in present continuous tense. But when we use the word tomorrow, this sentence becomes the example of future indefinite tense. यानी जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी हम टुमारो शब्द का प्रयोग करके कोई वाक्य बनाते हैं तो आजकल उसे सिंपल फ्यूचर के रूप में जाना जाता है, मान्यता मिलती रहती है। जैसे टेस्ट मैच कल के अगले दिन अर्थात परसों, टेस्ट मैच को परसों प्रारंभ होना है। टेस्ट मैच की शुरुआत परसों होना है। या प्रधानमंत्री कल सुबह आने वाले हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह आने वाले हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री कल सुबह आने वाले हैं, ना तो ये प्रेजेंट की बात है और ना तो ये पास्ट की बात है। गागी गे भी इस वाक्य में नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड है, मॉडर्न इंग्लिश का ट्रेंड है कि हम प्रधानमंत्री कल प्रातः आने वाले हैं, भविष्य में वह काम होने वाला है, इसलिए फ्यूचर टेंस का हो गया। लेकिन इसका ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जैसे द प्राइम मिनिस्टर
द प्राइम मिनिस्टर, आने के लिए मतलब पहुंचने वाले, अराइव्ड, अराइवल से बना है। अराइवल माने आना, डिपार्चर माने जाना, प्रस्थान करना, आगमन प्रस्थान। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड इन द मॉर्निंग टुमारो। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड इन द मॉर्निंग टुमारो। प्रधानमंत्री कल प्रातः पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले। प्रधानमंत्री कल प्रातः आ रहे हैं या आने वाले हैं, जो इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी हम टुमारो का प्रयोग करके, प्रयोग तो करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, लेकिन जब टुमारो लगा देते हैं तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का हो जाता है। जैसे हम उसके साथ कल आगरा जा रहे हैं, हम उसके साथ कल आगरा जा रहे हैं। अब भला बताइए, आगरा कल जाएंगे, बात तो यह है हम उसके साथ कल आगरा जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जाएंगे तो दिया ही नहीं है। यहाँ है कि हम कल उसके साथ आगरा जा रहे हैं, तो हो जाएगा वी आर गोइंग आगरा, वी आर गोइंग टू आगरा, वी आर गोइंग टू आगरा, हम आगरा जा रहे हैं। विद हिम टुमारो, वी आर गोइंग टू आगरा विद हिम टुमारो। क्योंकि कल की बात है, इसलिए अभी वेदर इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बट द वर्क विल बी डन इन फ्यूचर, सो इट बिलोंग्स टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लास्ट वर्ड टुमारो का प्रयोग कर दिया जाता है, वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण हो जाता है। जैसे हम कल आगरा जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू आगरा टुमारो, हम कल आगरा जा रहे हैं। इसी प्रकार से है कि हम लोग सोमवार को फाइनल मैच खेलने जा रहे हैं, हम लोग सोमवार को फाइनल मैच खेलने जा रहे हैं। इसका क्या होगा, वी आर गोइंग या वी आर प्लेइंग द फाइनल, वी आर प्लेइंग द फाइनल ऑन मंडे, वी आर प्लेइंग द फाइनल ऑन मंडे, हम सोमवार को फाइनल मैच, अंतिम मैच खेलने जा रहे हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर एंड लर्न दैट, इसमें विल और शैल का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ प्रिय विद्यार्थियों किया जाता है, और सावधानी के साथ करने के साथ साथ मॉडर्न इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे लास्ट में जब हम टुमारो का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं, इस तरह से कि वह कल घूमने जा रहे हैं, वह कल पढ़ाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, वह कल सुबह पहुंचने वाले हैं, जहां इस तरह के शब्द आते हैं वहां हम प्रयोग या तो फ्यूचर इंडेफिनिट में टुमारो का प्रयोग करते हुए करते हैं, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग साथ में अंतिम वर्ड टुमारो का प्रयोग करते हुए करेंगे। यह वाक्य यद्यपि गागी से मुक्त होते हैं, लेकिन आने वाले समय में घटित होने वाले होते हैं, सो दे बिलोंग्स टू सिंपल फ्यूचर टेंस, मीन्स दे बिलोंग्स टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस प्रकार से यदि आपको अब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू आर फ्री टू राइट योर प्रॉब्लम, योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी शंका का समाधान करूं। इसी के साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, it's my earnest desire and polite request to you all to stay at home, be safe and help us। मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है, विनती है, अनुरोध है, अपील है, याचना है कि आप लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी बचें, सबको जागरूक करें।
ओबे योर पेरेंट्स, बी ओबीडियंट। अपने माता पिता, अपने से श्रेष्ठों का सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें और आज्ञाकारी बने। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।